नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी जी और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूँ गाजियाबाद के वार्ड नंबर 95 के जस्सीपुरा में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 साल में किस तरीके का विकास करा है, 5 सालों में उन्होंने जनता के लिए किस तरीके का काम किया है, जो उन्होंने वादे किए थे क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए हैं। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। अब हम आप पहुंचे हैं जस्सीपुरा की सड़कों पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ तमाम जनताएं मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है, जो उन्होंने वादे करे थे क्या उन्होंने अपने सारे वादों को पूरे करे हैं। आइए बात करते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ के एक निवासी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, लेकिन मुझे मुन्ना भाई के नाम से यहाँ जानते हैं। जी हाँ मुन्ना भाई जी, अब ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं। जी, मेरा तो जन्म यहीं का है, मेरे बड़े रहते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग यहीं गुजरे, सब पूरा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार है जस्सीपुरा के अंदर। और बताइए, थोड़ा कुछ बता सकते हैं जस्सीपुरा में किस तरीके का विकास किया गया, किस तरीके को साफ सफाई को लेकर के काम किया गया 5 सालों के दौरान। नहीं, 5 सालों की बात नहीं है जी, 15 साल से जाकिर भाई मेरे बड़े भाई हैं। जाकिर भाई यहाँ से पार्षद हैं मौजूदा। 15 साल से हैट्रिक मारी है उन्होंने। हाँ। इन 15 साल में जनता को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला है कि जनता उनसे कहे कि जी ये काम कराओ। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। खुशी की बात यह है कि हमारे लिए, सभी के लिए, पूरी वार्ड नंबर 95 के लिए बहुत अच्छे काम करे हैं उन्होंने। जाकिर भाई ने, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं। मैं तो ये बताइए कि 15 साल से पहले यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। नहीं, वो मैंने देखा है, मैंने भी देखा है, मेरे बड़ों ने भी देखा है, मेरे बड़े भी। पहले तो ये था 15-20 साल पहले तो वो ये देखते थे हम कि 2 घंटे के लिए पानी आ गया और पूरे दिन गायब हो गया। जी, अब तो इन 15 साल में जब से जाकिर भाई ने, बड़े भाई ने हैट्रिक मारी है, तो जगह जगह ट्यूबवेल लगवा दी, पानी की सहूलत और लाइट की बहुत सहूलियत, और सड़कें बहुत बनवाई हैं। मेरी गली की अभी एक अगले इससे 2 महीने 3 महीने पहले अभी सड़क बनवाई है। सारे काम करवाए हैं। आज तक कोई कहने का मौका जनता को दिया नहीं है कि भाई जाकिर भाई आप पार्षद जी ये काम कराएं। अच्छा। तो बहुत ही खुशी की बात है ये तो हमारे वार्ड में कि बहुत ही अच्छा काम कराया है। ये बताइए कि 15 सालों में कितने बार वो आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। नहीं, वो तो हमारी खिदमत के लिए यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, समझे जी। और ऑफिस में बैठते हैं, रात को 10-11 बजे तक अपने घर जाते हैं। अच्छा। तो वो तो सुनने के लिए हमेशा यहीं पे रहते हैं, ये सामने पड़ोस में हमारी है। तो सर जब अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं तो क्या उस समस्या को वो सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं? नहीं, वो सुनने की बात ये है कि अगर हम कोई काम के लिए भी गए हैं तो हमारे तो काम हुए हैं। अच्छा। हमने, और हमारे नहीं, सभी जनता के काम हुए हैं ये। हाँ। सभी के काम हुए हैं। वार्ड नंबर 95 के बहुत बढ़िया हालात हैं, बहुत ही बेहतरीन हालात हैं। ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो क्या यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमेशा करवाते हैं। हाँ, सरकार भी जो फायदा सरकार ने जो उनको दिया है उन्होंने जनता को दिया है। अच्छा। हाँ। किसके थ्रू करवाते हैं, कैंप लगवाते हैं या फिर किसी और के माध्यम से? नहीं, वो ऐसा है कि वो अपनी तरीके से, जिस तरीके से भी कराते हैं, जैसे भी निगम से पास होता है तो वो विकास के काम कराते हैं। विकास में आज तक उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी। विकास। अब ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या महीनों या फिर हफ्ते यहाँ पर छिड़काव होती है दवाई? उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं वो। हमने यहाँ पे दवाइयाँ भी छिड़की जा रही हैं यहाँ पे, और बल्कि वहाँ वो तो इतना अच्छा काम करते हैं कि वो, मतलब उनके साथ में बेचारों के जो कर्मचारी आते हैं दवाई लगाने वाले, छिड़कने वाले, तो उनके साथ में लगे रहते हैं मेहनत से। अच्छा। उनके बेटे भी हैं 2, वो भी साथ में लगे रहते हैं, हम लोग भी साथ में उनके जुड़ जाते हैं। जी। तब ये बताइए आपको क्या लगता है, क्या अब जो इलेक्शन होने वाला है क्या फिर से वही है कि मौजूद पार्षद रहे? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, ये जनता के ऊपर बात है, लेकिन मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं है। अच्छा। अपना काम उन्होंने करा है, अब जनता अपना काम करेगी। अच्छा। तो फिर उन्हें जिता के भी नगर निगम में भेज देगी। अच्छा,
जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जितने भी जो भी पार्षद का काम होता है वो उन्होंने सारा काम किया है। चाहे वो काम विकास को ले लो, वो साफ सफाई को ले लो या फिर सड़कों को ले लो, उन्होंने 5 सालों के दौरान अपने सारे वादों को पूरे किए हैं। और इनका कहना है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है उस योजना से वो अवगत भी करवाते हैं। इनका कहना ये भी है कि अब की बार जो भी इलेक्शन जो आने वाला है, इनको उम्मीद है कि उनके काम के हिसाब से वो विजय हो सकते हैं। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं, क्या क्या उन लोगों के मुद्दे रहेंगे अब की बार इलेक्शन को लेकर के। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ के ही एक निवासी और मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद नदीम सैफी जी। जाकिर साहब ने बढ़िया काम करा है वार्ड में, हाँ। सफाई वफाई सब करी है। जब कुछ किसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा 5 सालों के दौरान? जब हमारे जो वार्ड के जो पार्षद हैं, जो बढ़िया काम करते हैं, रोड भी चमकाते हैं, रोड भी बनाए हैं उन्होंने, बढ़िया काम करे हैं। अच्छा, वही जीतेंगे अब पे। तो आप समस्या को लेकर के जाते तो क्या वो अनसुनी करते या फिर अनदेखा कर देते? ना, वो करवाते हैं काम को, करवाते, हाँ तुरंत ही करवाते, एकदम करंट में करवाते हैं वो काम को, मना नहीं करते। चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं भी हो, ऑफिस में हो, करंट में आते एकदम हमारे पास। मैं भी करता हूँ काम को। तो ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर के और ये पानी को लेकर के उन्होंने क्या काम करवाया 5 सालों के दौरान? पानी इन्होंने बढ़िया लगवाया, समर से भी लगा रहे गलियों में। पानी का मोटर फूक जाती है वो भी आता गिरवाते हैं, बढ़िया काम करवाया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, क्या उस योजना से उन्होंने अवगत करवाया कभी? हाँ, ये बहुत कुछ करवाए हैं। अच्छा। कैसे मकान निकलते हैं वो निकलते हैं, फार्म भरवाते हैं, जाते हैं साथ, सब चीज़ करवाते हैं वो। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार फिर से वो विजय हो पाएंगे? आपको पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी, अब हो जाएंगे। अच्छा, आपके कहने से वही आएंगे? हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि पार्षद जी ने 5 सालों के दौरान काफ़ी काम करवाए हैं, जनता काफ़ी खुश है उनके कामों से। जनता का कहना है कि इन लोगों को पूरा उम्मीद है कि अब की बार जो मौजूदा पार्षद है वो फिर से विजय रहे, इन लोगों की समस्या को हल करे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों की बात करते हैं और भी लोगों की बात जानते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं जस्सीपुरा की गलियों में, तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास किया। 5 सालों में उन्होंने जो वादे किए थे, क्या उन वादों को उन्होंने पूरे किए या फिर बस नाम के ही वादे किए थे? आइए जानते हैं लोगों से। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जस्सीपुरा के काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद फारूक नाम है मेरा जी। सर ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हो? मैं काफ़ी समय से यहाँ रहता हूँ, मेरे बड़े बूढ़े भी रहते हैं जी। तो सर यहाँ के विकास के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, 5 सालों में किस तरीके का विकास किया गया है? ये साकिर सैफी जो हैं बहुत अच्छे यहाँ के पार्षद हैं। जी सर। हर बार हम इन लोगों को चुनते हैं। ये देखिए आपने इन्होंने काम भी करा रखा है, भी देख रहे हैं। समय पे जिस टाइम काम की जरूरत पड़ती है वो काम करके देते हैं, लोगों की सुनवाई भी करते हैं और विकास के लिए हर टाइम वो तैयार रहते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि साफ़ सफाई को लेकर के 5 साल में क्या कदम उठाए गए हैं? साफ़ सफाई को लेकर बहुत अच्छे कदम है, सफाई भी हो रही है और कर्मचारी भी सुबह आते हैं सफाई के लिए। उससे हमें बहुत बढ़िया लगता है, अच्छी बात है। अगर ऐसे ही पार्षद रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे वार्ड नंबर 95 के पार्षद हैं, शायद और जगह के भी पार्षद ऐसे हो जाएं तो लोगों को और अच्छी बेहतर सीख मिलेगी और देखने के लिए भी मिलेगी। लेकिन जाकिर सैफी जो हैं वो इस लायक पार्षद हैं कि हमेशा रहने चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है, यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाते हैं? जी। कैसे करवाते, किसी माध्यम के द्वारा? नहीं, मतलब ऐसा है जिस काम, जैसे हमारे के कोई भी काम पड़ते हैं जाकिर सैफी से, नगर निगम के होते हैं या कोई साफ़ सफाई के होते हैं या कर्मचारी नहीं आते हैं, हम जाते हैं, वो हर तुरंत जो है समय समय पर सुनवाई भी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि 5 सालों में कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए आप लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए? 5 सालों में तो हमारे पास, जैसे कि अब मुझसे पहले भी कोई और आए होंगे, देखे होंगे, मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ, तो उसके एतबार से भी जो है समय समय पे लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप लोगों को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जब उनके ऑफिस में लेकर जाते हैं अपनी समस्याओं को, तो क्या वो सुनते हैं या फिर अनसुनी कर देते हैं? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से वो कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट करते हैं। सर ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे देश में, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो क्या इसके लिए यहाँ के पार्षद जी ने छिड़काव अगर करवाते हैं या फिर साल में या फिर हफ्ते में या फिर नहीं करवाते? नहीं, वो करवाते रहते हैं। करवाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, सर का कहना था कि यहाँ के जो पार्षद जी उन्होंने जितने भी वादे किए थे 5 सालों के दौरान, उन्होंने सारे ही वादे को पूरे किए, चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर
पानी को ले लो। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम। जी सर, कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? हमें तो लगभग 80 बरस हो गए यहाँ। जी सर। सर क्या थोड़ा यहाँ की समस्या के बारे में बता सकते हैं? देखिए, जितने भी पार्षद आए अब तक, जब तक मेरी समझ है कि इनसे बढ़िया पार्षद हमें नहीं मिला। जी सर। वार्ड नंबर 95 में इनसे बढ़िया पार्षद हमें नहीं मिला। और आधी रात को भी किसी काम के लिए हम गए इनके पास, फ़ौरन उठ के आए और समस्या सॉल्व करी। अच्छा सर, ये बताइए जब अपनी समस्या को लेकर के जाते तो वो कितने दिनों बाद वो समस्या का हल करते हैं? ये तो तुरंत ही लग जाते हैं हमारे तुरंत ही, साथ। समझ जी हाँ, अच्छा। तुरंत लग जाते हैं हमारे जी, साथ। अच्छा। कभी आनाकानी नहीं करी। अच्छा जी। सर, ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार आते हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए? हमारे पार्षद जी, जी, ये तो रहते ही यहाँ पे, हर समय तैयार रहते हैं, हर समय। 24 आवर्स। अच्छा, Yes. तो सर आप कभी भी गए हो उनके पास समस्या को लेकर के? कभी ऐसा वो दिन आया हो जिस दिन उन्होंने मना कर दिया हो सुनने से आपकी समस्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। अगर उनके पास सपोज करोगे समय नहीं है तो 10 मिनट या 15 मिनट का समय दिया होगा हमें अच्छा, कि आप आइए तुरंत और मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तो सर क्या चाहते हैं आपकी बार? क्या बदलाव किया जाए या फिर जो मौजूदा पार्षद है यही आगे भी रहे? नहीं जी, हम तो यही चाहते हैं कि पार्षद यही रहे हमारे, अच्छा क्योंकि हमारी समस्या सॉल्व करी है इन्होंने। जी। सर ये बताइए कि 5 सालों में पानी को लेकर के क्या बदलाव किया गया? पानी हो गया, साफ सफाई को ले लो, इसमें क्या बदलाव किया गया है? साफ सफाई को लेके भी अच्छा काम किया है, पानी की भी व्यवस्था अच्छी करी है, जी। लाइट भी सही आती है, और कोई भी अड़चन आती है हमारी नगर निगम के संबंधित हर समय तैयार रहते हैं चलने के लिए। तो सर क्या यहाँ के पार्षद जी आपको सरकार की योजनाएं से अवगत करवाते हैं कभी? अवगत कराते हैं अच्छा। और हमें जानकारी देते हैं, और हम किसी काम को लेकर चलते हैं तो उसके साथ लगते भी हैं हमारे साथ। अच्छा, समस्याओं को भी समाधान करते जी हाँ, रहते हैं। समाधान करते हैं। हाँ। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, यहाँ पे तमाम जनता का यही कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है वो हर वक्त, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो या 2 बज रहे हो, जब भी अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं तो यहाँ के पार्षद जी हमेशा उन समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहते हैं। इनका कहना है कि चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों ना हो, पानी को ले लो या फिर साफ़ सफाई को ले लो, हमेशा वो खड़े रहते हैं। इनका कहना है कि अब जो इलेक्शन होने वाला है इसमें चाहे कोई भी खड़ा क्यों ना हो, इनका पूरा भरोसा है कि जो मौजूदा पार्षद है ये ही विजय होना चाहिए, यही इन्हें चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि यही इनकी समस्या को, बाकी जितनी भी समस्या आने वाली है सारी समस्याओं का हल करेंगे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्या को हल सुनते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। शरीफ अहमद। सर यहाँ पे कितने सालों से आप रहते हैं? मेरा जन्म यहीं का है और मेरे वालिद साहब भी यहीं सन 47 से पहले से यहीं रह रहे हैं। जी सर, थोड़ा यहाँ के विकास के बारे में बता सकते हैं? विकास की तो मैं क्या कहूँ, विकास के लिए तो यहाँ पे जैसे जाकिर भाई ने पिछले 15 सालों से यहाँ पे विकास कराया, शायद ही कोई आने वाला कराएगा उनके बाद, या कोई समस्याएं कुछ भी है, आज भी जाकिर भाई के मुकाबले कोई भी यहाँ पासंग भी नहीं है उनके। जी जी। तो सर 5 सालों में उन्होंने पानी को लेकर के या फिर जो लोगों की महत्वपूर्ण समस्याएं होती है, साफ़ सफाई ले लो, पानी ले लो, लाइटिंग ले लो, या फिर मिनट में छिड़काव को ले लो, महीने या हफ्ते में, ये सारी समस्याओं को उन्होंने हल किया है। समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ 24 घंटे पानी अवेलेबल रहता है, 24 घंटे। जी। सफाई का ये है कि कोई भी आप निकल जाएं किसी भी गली में, किसी में आपको कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा, और पूरी गलियों में, हर गली में बाकायदा रोज़ डेली गाड़ियाँ आती हैं और कूड़ा लेके जाती हैं। उसका पूरी सुविधा उन्होंने हमें दे रखी है, और जितनी सुविधा वो दे सकते हैं उससे ज़्यादा वो हमारे लिए कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इससे पहले जो पार्षद थे उनके मुताबिक क्या मौजूदा पार्षद ने काम एकदम सही किया है? वो तो अगर एक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो वो 1% और ये 99%। अच्छा, ये जी। और सर ये बताइए कि जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती हैं, क्या यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाते हैं? बराबर अवगत कराते हैं और बराबर हर चीज़ को बताते हैं, भैया ये होने जा रहा है। अच्छा। ये होता है, बुलाते हैं, ऑफिस में ही बैठ के बातचीत होती हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी को कुछ नहीं बताते। हाँ। वो हर समय किसी के लिए तैयार भी रहते हैं। तो सर कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग गए हो अपनी समस्या को लेकर के, उन्होंने अनसुना कर दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो भाई ऐसा है कि सबके साथ हर वक्त कंधे से कंधा लगा के चलता है। जी।
तो सर क्या आपको लगता है, जैसे कि अब की महिला सीट है अब की बार, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार क्या बदलाव हो पाएगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो नहीं आएंगे तो भाभी आएंगी, भाभी नहीं आएगी तो हमारी बहन आएगी, जी आएंगी जाकिर शेफी। जी। तो सर ये बताइए, उन्होंने 5 सालों के दौरान सारे काम एकदम बढ़िया करे, जो आप जितने आप लोगों की जी समस्या जी है। जी। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ के सब लोगों का यही कहना है कि जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों के दौरान सारे काम बढ़िया किए। जो जिन जिन समस्याओं को इनको सामना करना पड़ रहा था, इससे जो पहले जो पार्षद थे उन्होंने 1% भी काम नहीं किया था, और जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 100 में से 99% एकदम काम बढ़िया किया। इन लोगों को पूरा यकीन है कि अब जो इलेक्शन होता है, हालांकि अब की बार महिला आरक्षण है, महिला खड़ी होंगी, इन लोगों को पूरा यकीन है कि अब की बार वो नहीं खड़े होते तो उनकी वाइफ खड़ी हो, लेकिन अब की बार उनके घर से ही खड़ा, क्योंकि लोगों को पूरा यकीन है कि उनकी समस्या का समाधान वो पूरी तरह करेंगे, चाहे वो किसी भी समय क्यों ना हो। आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं जस्सीपुरा की गलियों में। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जस्सीपुरा के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्हें 5 सालों में किस तरीके का विकास किया है। 5 सालों में जो भी उन्होंने वादे किए थे, तो क्या उन वादों को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे? हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं? अरीब अखलाक। अच्छा सर, ये बताइए कि आप कितने सालों से जस्सीपुरा में रह रहे हैं? हम 25 साल से हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास किया है? विकास तो हर तरीके से किया है। जैसे हमारी जो परेशानियाँ थी, जी वो जो भी परेशानियाँ जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं कि हाँ जी हाँ, कोई भी अगर रोड बनवाई है, बाहर की रोड भी, इधर की भी, जी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं इनसे किसी भी तरीके तो की। सर ये बताइए कि उन्होंने साफ सफाई को लेकर के किस तरीके का कदम उठाया? साफ सफाई को लेके तो हमारे यहाँ रोज़ जो है वो जो गाड़ी आती है वो अब आने लगी। नहीं तो पहले ये था कि लोग बस कूड़ा साइड में डाल दिया जी। और वो पड़ा हुआ है, जी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। अब जो है कि गाड़ी आती है, सुबह अपना आप कूड़ा लो और सुबह डाल दो। जी सर, ये बताइए सरकार की जितनी भी योजना निकलती है, यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से कब कब अवगत करवाते हैं? जब जैसे ही निकलती है उस हमें पता चल जाता है, ऐसा कोई अच्छा। दिक्कत नहीं होती है। जो सर, हमारा पीछे गरीब तबका है उसे सब पता चलता है, और जिन्हें नहीं पता करना होता वो नहीं जाते जी। हैं वहाँ पे। सर ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं को समाधान के नहीं, वो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं? जी जी जी, यहीं रहते हैं, उनका घर यहीं है इसी गली में। तो हमें जब भी कोई दिक्कत होती है हम वहीं पहुँच जाते हैं। कोई तो सर क्या आप चाहते हैं, जो अभी इलेक्शन होने वाला है, जो भी प्रत्याशी यहाँ पे विजय होते हैं, तो उनसे क्या अहम मुद्दे होंगे, कौन सी वो समस्या होंगी जो वो समस्या को आप वो हल करेंगे? समस्याएं तो ऐसी कोई मेजर नहीं है, जो थी वो अभी सुलझ चुकी हैं। जी। पर जो ज़्यादा अगर जो गरीब लोग हैं वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका भी वही कहना है कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने सारे काम एकदम सही किए। जितने भी जो भी काम इन लोगों की समस्या थी वो सारी समस्या को उन्होंने समाधान किया है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए उनसे ही बात करते हैं, उनसे भी समस्या का समाधान करते हैं। हाँ जी सर, पर नाम बताइए। अकरम नाम मेरा। अच्छा सर, ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? हो गए 55 गुजर गया यहाँ पे तो। अच्छा सर, कोई वो मेन समस्या हो जिससे आपको जूझना पड़ रहा हो, जिस समस्याओं को आपको झेलना पड़ रहा हो? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, जो भी समस्या थी 5 सालों के दौरान आपकी सारी समस्याओं का हल हुआ है? सबका लो है। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जितने भी वादे किए थे, क्या उन सारे वादों को उन्होंने पूरे करेगी। अच्छा, हाँ। कोई वो 2 काम रह गए हो जो आप चाहते हो ना और वो नहीं हो पाया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो सर क्या आप चाहते हैं, जो अब इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो उनसे कौन से वो 2 मुद्दे होंगे मेन जो वो समस्या को वो हल करेंगे? अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी हमें कहीं से कहीं तक। जी 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 जो चीज़ है जो कहा सब कुछ हुआ है जी। ऐसी कोई परेशानी नहीं। सर ये बताइए, जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस डेंगू के आ रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो पार्षद जी है वो हफ्ते या महीने में आकर के यहाँ पे छिड़काव करवाते हैं दवाई? हाँ बिल्कुल कराते हैं जी। दवाई सब छिड़काते हैं यहाँ पर, सब गाड़ी आती है खूब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब होता है यहाँ का। सर ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ के पार्षद जी ने पानी को लेकर के कैसे लोगों की समस्या को समाधान किया है?
पानी की तो आज तक दिक्कत नहीं आई है। एक आध दो मोटर खराब हुई है तो हाथ ठीक करवाई है उन्होंने। अच्छा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। जी ना आज तक कभी कोई मतलब शिकायत की नहीं पहुंचा अभी तक। सर अपना आप ही कराया जो भी करा। सर ये बताइए कि जब भी अपनी समस्याओं को आप लेकर के जाते हैं अपने पार्षद जी के पास, तो क्या वो समस्या को वो हल करते हैं या फिर अनसुनी कर देते हैं, टाल देते हैं? उन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया कहने का, उससे पहले खुद ही नहीं करा दिया है। अच्छा, कब नहीं कभी और भी कोई समस्या हो उसको लेकर के नहीं गए नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना भी है कि जो भी समस्या होती है, समस्या जाने से पहले वो पहले ही समस्या का हल कर देते हैं। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं और भी उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी वो समस्या है जिससे अभी तक समाधान नहीं हुआ, जिसका वो चाहते तो हैं कि समाधान हो लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए जानते हैं जनता से और जनता से बात करते हैं। जस्सीपुरा के ही मेरे साथ एक शख्स और मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 साल के दौरान किस तरीके का काम किया है। 5 सालों में जो भी उन्होंने वादे किए थे, कौन कौन से वो वादे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान बुरा है। सर ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? हम तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए। सर ये बताइए कौन से वो काम है जहाँ जो यहाँ के पार्षद जी ने पूरे नहीं किए हैं? नहीं, यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं बचा जो पार्षद जी ने ना पूरा किया हो। अच्छा, कोई काम ऐसा नहीं है पार्षद जी ने जो छोड़ा हो। कोई शिकायत हो पार्षद से यहाँ पे, निगम पार्षद जो अपने मौजूद पार्षद हैं, जी जी कोई शिकायत नहीं है उनसे किसी की भी। जी और उनका कोई कोई सब काम दिखाई देता है उनका बखूबी पूरा काम दिखाई देता है उनका। जी। और आने वाले वक्त में भी उन्हीं की ही विरासत रहेगी इसमें बाद तो में। सर ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास किया उन्होंने? विकास तो उन्होंने नाली, खरंजे, सड़क, लाइट हैं जी और सड़कों पे भी लाइटें लगवाई हैं खंभों के अलावा, सड़कों पर भी लगवाई हैं। स्कूल भी बनवाया है उन्होंने मोर्जिंग करा के दोबारा से। बाकी ऐसे सब चल रहा है जी। और सफाई का कार्य पूरा चल रहा है। बाकी हर टाइम वो सबके साथ में खड़े रहते हैं। तो सर क्या चाहते हैं कि आगे भी ये हमेशा रहे, आप लोगों के साथ ही पार्षद बनते आए? नहीं, हम तो ऐसे पार्षद क्यों छोड़ेंगे। जी। हमें तो चाहिए ऐसे आदमी जो बगैर अपने जाने से पहले ही काम हो जाता हो। अब आप देख ही रहे हो यहाँ की हालत, ऐसे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर ही इसकी कॉलोनी की हालत देख लो और आप दूसरे वार्डों की भी हालत जाकर देख लो आप। जी। सर ये बताइए कि कोरोना काल में जब पूरे देश में कोरोना जैसे महामारी फैली हुई थी, तो उस समय यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों किस तरह से आप लोगों की सहायता की थी? वो पार्षद जी बखूबी आते रहे, लोगों से मिलते रहे, वो यही कहते रहे भाई आपस में एक दूरी बना कर रखें और लोगों से समझाते रहें कि किसी बीमारी से बचने का कोशिश करें। महामारी की बीमारी चल रही है, इससे दूर रहे और वैक्सीन कैंप लगवाए हैं और उसके लिए से सब तैयार थे पागल। अच्छा, तो सर ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो क्या यहाँ के पार्षद जी आपको उस योजना से अवगत करवाते हैं? अवगत तो कराते हैं। अब जो लेने वाला है वो पहुँचता है, जिसे नहीं चाहिए वो नहीं जा पाता, वो तो कराते हैं। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इन सर का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने कोरोना काल जैसे महामारी में भी लोगों का हमेशा साथ दिया, चाहे वो कैंप के द्वारा दिया हो। इनका कहना था कि कैंप लगा कर लोगों को वैक्सीन भी लगवाई गई। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद खान है। सर ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? लगभग 35 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अच्छा, तो सर ये बताइए कि कुछ वो मेन समस्या हो जिससे आपको सामना करना पड़ा हो? 35 साल में बहुत सारे पार्षद रहे यहाँ पर। पहले एक पार्षद थे छोटे भाई नाम से। उस समय की परिस्थितियों में और पिछले 15 साल की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। पहले हम सब लोग पार्षद को ढूंढते थे, छोटे भाई को ढूंढना, फिर एक मोमिन भाई थे, एक नए पार्षद थे, वो बने तो गलियों में खरंजे नहीं थे, नालियाँ नहीं थी, पानी भर जाता था, दुर्गंध रहती थी। और जाकिर भाई से बात हुई जब इन सब मसलों पर, तो वो क्षेत्र की जनता के लिए वो खड़े हुए। फिर उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के बीच में गए, लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपनी समस्याओं के साथ में उजागर किया। उन समस्याओं के साथ में उन्होंने फिर उस नगर निगम के साथ में संघर्ष किया और वो इतना संघर्ष रहा हम, क्योंकि वो सब चीज़ें हम लोगों की आंखों के सामने से गुजरी हैं। उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया, यहाँ तक के डीएम तक से और पुलिस से और एसएसपी तक से उनकी झड़पें भी हुई हैं क्षेत्र के लिए। उन्होंने क्षेत्र के लिए अपने अस्तित्व को मिटा दिया। और ऐसा पार्षद, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ की जनता खुश नसीब है कि हम लोगों को ऐसा पार्षद मिला है। अच्छा। और पार्षद के मामले में आप पूरा भट्टा इतना बड़ा है, हमारा वार्ड नंबर 95 है। आप वार्ड में घूमिए, जनता की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए। आप
पार्षदों के वार्ड में जाइए, वहाँ की सुविधाएं देखिए। यहाँ पूरी गलियाँ हैं, हमारी 3 गलियाँ ये हैं, प्रेम नगर है, हम उधर लोग भी अक्सर हम लोग जाते हैं उधर, तो वहाँ लाइट देख लिए, सड़कें देखिए, पानी देखिए। हमारी गली के अंदर 3-3 बोर लगे हैं, एक इधर लगाया है, एक उधर लगाया है। और सबसे बड़ी बात ये, रात को हम 12 बजे अगर किसी समस्या के लिए चले जाएँ तो उस समस्या के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर पार्षद जी यहाँ मौजूद नहीं भी हैं किसी समस्या से या किसी कारणवश अगर यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को अपने साथ में रखा हमेशा। उनका बेटा है और घर के मेंबर हैं, वो सब लोग इस सब हेल्प में हम लोगों के साथ शरीक होते हैं। तो जुझारू पार्षद हैं और ऊपर वाले ऐसा उम्मीद नहीं है, हमें यकीन भी है कि वो आने वाले जितने में भी समय रहेंगे ऊपर वाला उनको लंबी आयु दे, स्वास्थ्य दे और वो हमेशा हमारे वार्ड के पार्षद बने रहें। यहाँ की जनता ये चाहती है कि काम वाला और कर्म वाला और मेहनत वाला अगर कोई पार्षद है इस वार्ड में तो वो जाकिर सैफी है, उसके अलावा कोई पार्षद नहीं है, ना है ना होगा। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है इसमें पूरी तरह ही बदलाव कर दिया। इनका कहना था एक दिन वो था जब ये लोग पानी के लिए तरसते थे, एक दिन वो समय था जब ये लोग लाइटों का सामना करते थे और एक दिन अब है कि जब कोई सी भी परेशानी हो, चाहे वो 12 बज रहे हो या 1 बज रहे हो, कभी भी जाते हो अपने पार्षद के पास तो पार्षद यहाँ के तुरंत ही सुनते हैं, कोई सी भी समस्या क्या ना हो। इन लोगों का कहना था एक समय वो था जब ये अपने पार्षद को ढूंढते फिरते थे कि यहाँ के मौजूदा पार्षद कौन है, और एक समय अब है जो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है ये पार्षद यहाँ को जनता को ढूंढते रहते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 95 के जस्सीपुरा में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जनता की क्या क्या समस्या थी। यहाँ की जनता का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में जितने भी वादे किए थे सारे वादों को पूरे किए, चाहे वो साफ़ सफाई को ले लो या फिर पानी को ले लो या लाइट को ले लो, इन्होंने सारे वादे को पूरे किए। लोगों का कहना है कि अब जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं इन लोगों को पूरा यकीन है जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है उनसे कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ के इन लोगों को यकीन है कि जो यहाँ के पार्षद है यही दोबारा यहाँ के पार्षद बने रहे हमेशा के लिए। तो खैर ये कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेगी। तो तब तक के लिए हमारे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।